Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, और उसके आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बताएंगे अपन। और दूसरी चीज़ रहेगी बेटा, अपन का जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, वो कंप्लीट हो चुका है और उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार है, तो आप बेझिझक आराम से पढ़ सकते हो। और दूसरी चीज़ ये रहेगी बेटा कि जो डी ब्लॉक की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, आपको 100% श्योरिटी है बेटा कि भाई आपके एक भी सिंगल क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। तो आप बिंदास होकर पढ़िए। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसको आप अंत्य संक्रमण तत्व भी बोलते हो या फिर आप दुर्लभ मृदा तत्व भी बोलते हो जिसको, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं अपन आज का जो टॉपिक है। साथ साथ में ये भी बताएंगे बेटा इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है और कौन सी आपके एग्जाम में काम आने वाली चीज़ है। देखो, अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट, यानी इसको बोला जाता है बेटा अंत्य संक्रमण तत्व या अपन के दुर्लभ मृदा तत्व, ठीक है। तो देखो, पहली चीज तो ये है बेटा, अपन को ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई अपन के जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो सारणी में है कहाँ, ठीक है ना। तो सारणी में उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बेटा कि अपन जब सारणी को देखेंगे तो आप देखोगे कि जो अपन के सारणी के अंदर जो तीसरा वर्ग है, ठीक है, उस तीसरे वर्ग के छठे और सातवें आवर्त से इन 14 एलिमेंट को लिया हुआ है, ठीक है। और 14 एलिमेंट को दो श्रेणियों के अंदर लेके और सारणी के नीचे उसको व्यवस्थित किया हुआ है, ठीक है ना। तो पहली चीज है बेटा सबसे पहले कि भाई अपन के इसको कहाँ से लिया हुआ है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना कि भाई अपन के आवर्त सारणी, यहाँ लिख रहा हूं बेटा मैं कि आवर्त सारणी के तीसरा वर्ग है बेटा, तीसरे वर्ग, तीसरे वर्ग के अपन के आवर्त नंबर है 6वें 7, 6वें 7 नंबर आवर्त से, आवर्त से 14 तत्व की दो श्रेणियां, की दो श्रेणियां की दो श्रेणियां दो श्रेणियां आगे लिख रहा हूं बेटा, यहाँ नीचे श्रेणियां सारणी में, सारणी में नीचे स्थित है बेटा, नीचे स्थित, ठीक है। जिसे बेटा एफ ब्लॉक तत्व कहा गया, एफ ब्लॉक तत्व तत्व कहते हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये होगी बेटा कि किस वर्ग से है भाई, तीसरे वर्ग से छठे व सातवें वर्ग, यही चीज का ध्यान रखना आपको, तीसरा वर्ग और छठा व सातवां वर्ग, ठीक है। और इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, वो कहाँ जाता है अपन के एफ उपकोष के अंदर, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना आपको कि यदि रीजन पूछ ले क्यों, तो इसका रीजन हो जाएगा अपन के क्योंकि, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में जाएगा बेटा, एफ ब्लॉक तत्व वाले, ठीक है ना। चलो इसका पूरा ही लिखा देता हूं मैं आपको, क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, देखो बेटा इसका ध्यान रखना आप, N-2 एफ में, ठीक है। यहाँ n बेटा आवर्तों की संख्या है, जैसे छठा है 6 नंबर आवर्त है, तो 6 - 2 बराबर 4f, 7 - 2 बराबर 5f, यानी 4f और 5f की कहानी है बेटा अपन के पूरी की पूरी, ठीक है ना। दो ही श्रेणियां है, एक तो 4f श्रेणी है और दूसरी अपन के 5f श्रेणी। यहाँ n बराबर है बेटा आवर्त संख्या, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये तो हो गई बेटा अपन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात। अब यदि अपन बात करें कि भाई इसके अंदर अपूर्ण कक्षाएं कितनी है, ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, देखो इसमें 3 अपूर्ण कक्षाएं हैं, 3 अपूर्ण कक्षा, वो कौन कौन सी है,
देखो एक तो है बेटा NS, या NS है तो आप इसको N लिख सकते हो, दूसरी है बेटा N-1 और तीसरी है N-2। ठीक है, ये S के लिए है, ये D के लिए है और ये F के लिए, ठीक है ना। इसलिए इसको बोला जाता है बेटा अपन के अंत्य संक्रमण तत्व, अंत्य संक्रमण तत्व, ठीक है ना। अब ध्यान रखना बेटा, यदि आपको कोई पूछ लेना कि अंत्य संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, तो ध्यान रखना बेटा इसमें कि इसमें 3 अपूर्ण कक्षाएं बेटा, एक तो N है, एक N-1 है, एक N-2। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है बेटा, नेक्स्ट अपन की हो गया ना बेटा दुर्लभ मृदा तत्व, अगले लिखने की आवश्यकता नहीं, इन एलिमेंटों को क्या बोला जाता है अपन के, दुर्लभ मृदा तत्व। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है बेटा वो देखो आप, वो है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये कैसे लिखेंगे अपन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका ध्यान रखना बेटा, ये छोटा क्वेश्चन आ जाता है, स्टार लगा रहा हूं मैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और एक इसकी बेटा अपूर्ण कक्षाएं और इसका ये पूछा जाता है ज्यादातर, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या हो जाएगा बेटा, देखो ध्यान से देखना बेटा, एक तो N-2 F1 to 14, एक से लगा के 14, ठीक है, और एक रहेगा बेटा अपन के N-1 D0 to 1, इसका भी ध्यान रखना आपको, और एक रहेगा बेटा अपन के NS2, ठीक है ना। अब ये कहाँ काम आएगा वो आपको मैं अच्छे से बता दूंगा बेटा, ठीक है ना। तो क्या हो गया भाई इसमें N-2 F1 to 14, N-1 D0 to 1 और एक हो जाएगा बेटा NS2, ठीक है। और इन 14 तत्वों को 2 श्रेणियों में रखा हुआ है बेटा, नेक्स्ट लाइन लिखते हैं चलो, इन 14 तत्वों को 2 श्रेणियों में, अब 2 श्रेणियां कौन कौन सी है, पहले तो है बेटा अपन के लेंथेनॉइड, ठीक है ना, लेंथेनॉइड ANIDES, और दूसरी है बेटा अपन के एक्टिनॉइड, एक्टिनॉइड्स, ठीक है ना। चलो हिंदी में लिख देते हैं अपन के, लेंथेनॉइड, ठीक है, कहीं पे लेंथेनॉइड होता है बेटा, कहीं पे लेंथेनॉइड लिखा होता है, एक्टिनॉइड, ठीक है ना। लेंथेनॉइड को बेटा आप LN से भी प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना आप, कहीं पर LN लिखा हुआ आ जाए ना इसका मतलब वो लेंथेनॉइड श्रेणी है, और कहीं पर AC लिखा आ जाए इसका मतलब वो क्या रहेगा अपन के एक्टिनॉइड श्रेणी, ठीक है। ये तो हो गया बेटा एफ ब्लॉक की अपन के जो सामान्य जानकारी होती है, जो अपन को हर बच्चे को ध्यान रहनी जरूरी है कि भाई आप एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हो तो उसके बारे में आपको ये नॉर्मल जानकारी तो पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कौन कौन सी हो गई, तीसरा वर्ग, छठा व सातवां वर्ग, और इसके बाद में बेटा इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 F में 3 अपूर्ण कक्षाएं N, N-1, N-2, इसलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा, अंत्य संक्रमण तत्व। और इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-2 F1 to 14, N-1 D0 to 1 और NS2, और 2 श्रेणियां बेटा, एक तो लेंथेनॉइड दूसरी एक्टिनॉइड, ठीक है। अब अपन शुरुआत करते हैं बेटा सबसे पहले लेंथेनॉइड के बारे में, ठीक है। अब मैं हेडिंग लगा रहा हूं नंबर 1, चलो थोड़ा इधर ले लेते हैं इसको, देखो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे बेटा लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड, और या फिर इसको बोला जाता है बेटा 4F श्रेणी, या इसको प्रदर्शित किया जाता है बेटा LN से, ठीक है ना। ये ध्यान रखना बेटा, ये 4F श्रेणी है बेटा। सबसे पहले अपन 4F श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन 5F श्रेणी के बाद ले पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रत्येक चीज को कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे बिल्कुल धीरे धीरे आराम से,
ठीक है, अब देखो बेटा पहली चीज यही हैगी कि जो 4f श्रेणी है ना बेटा, ठीक है, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा, तो सिंपल सी बात है बेटा 4f में प्रवेश करेगा। तो यहां लिख देता हूं मैं अपन के, तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 4f में, ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा अपन के 4f में। दूसरा है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो बेटा आप अब इसको समझना आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने से पहले आपको एक छोटी सी चीज बता दूं मैं आपको कि ये कहां से कहां तक है, पहले ये चीज देख लेते ना अपन, ठीक है। तो सारणी को उठा के देखो बेटा, जो लेंथेनम है 57, लेंथेनम 57 के बाद एक एलिमेंट आ रहा है बेटा, वो है अपन के जैसे सीरियम 58, यहाँ कोष्टक में लिख रहा हूं बेटा मैं, C58 से रहेगा अपन के जो ल्यूटेंशियम है Lu71, यहां तक है बेटा ये श्रेणी। लेंथेनम 57 के बाद सीरियम से ल्यूटेंशियम 58 से 71, 58 से 71 हो गया ना बेटा, 14 तक के 14 तत्व, तक के 14 तत्व, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा एक चीज और, इनको लेंथेनॉइड क्यों कहा जाता है बेटा, लेंथेनॉइड इसको इसलिए कहा जाता है कि इनके जो गुण है ना बेटा, वो अपन के ये जो लेंथेनम है, ठीक है, इस लेंथेनम से मिलते हैं, इनसे समानता के कारण इसको क्या कहा जाता है अपन के लेंथेनॉइड तत्व कहा जाता है, ठीक है। तो देखो चलो लिखते हैं अपन, नेक्स्ट रहेगा अपन के लेंथेनम से गुणों में समानता के कारण, यहां लिख देते हैं अपन लेंथेनम से गुणों में समानता के कारण, समानता के कारण इसको बोला जाता है बेटा लेंथेनॉइड, ठीक है, लेंथेनॉइड, या इसको बेटा लेंथेनॉन भी बोला जाता है। चलो यहां लिख देता हूं मैं, या लेंथेनॉन्स, लेंथेनॉन्स, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना बेटा, कहीं पे लेंथेनॉन्स नाम आ जाए ना, तो ऐसा नहीं कि भाई ये कहां से आ गया अपन के लेंथेनॉइड, बात अपन ने तो पढ़ा लेंथेनॉइड है, नाम आ रहा है लेंथेनॉन्स, ठीक है ना। और कई सारणियों के अंदर एक चीज बता दूं आपको, जो लेंथेनॉइड जो श्रेणी है ना बेटा, इस श्रेणी में कई जगह आपको साथ में जो लेंथेनॉइड तत्व है, ठीक है, उसको भी ऐड कर रखा है, ठीक है ना। तो कई सारणियों में क्या बेटा इसको लेंथेनम को भी अपन के इसके साथ में माना हुआ है, इसके इस श्रेणी के साथ में। तो चलो ये चीज लिख देते हैं अपन कि भाई लेंथेनम, लेंथेनम को भी माना जा सकता है साथ में, ठीक है ना, माना जा सकता है, ठीक है। बीच में एक दो दिन क्लास नहीं आई इसलिए थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस चल रहा है, तो आप बेफिक्र रहो, हर चीज आपको अच्छे से क्लियर करवाएंगे, ठीक है। देखो बेटा लेंथेनॉइड श्रेणी में क्या क्या आ गया, देखो एक तो इसको 4f श्रेणी बोलते हैं, Ln से प्रदर्शित करते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में 57 के बाद में कहां से स्टार्ट है बेटा 58 से लगा के 71 तक। और लेंथेनम के गुणों में समानता के कारण इसको क्या बोला जाता है अपन के, एक तो लेंथेनॉइड बोला जाता है और दूसरा बोला जाता है इसको लेंथेनॉन्स, और लेंथेनम को भी इसके साथ में माना जा सकता है बेटा, ठीक है ना। अब चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ छोटी सी, विशेषता एवं गुण, विशेषता विशेषता एवं गुण, ठीक है ना। बारी बारी हर टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे बेटा, आराम से अपन को कहीं भागा दौड़ी नहीं करनी, खूब टाइम है अभी, ठीक है ना। विशेषता एवं गुण, और विशेषता एवं गुण के अंदर सबसे पहले लेंगे बेटा अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलो यहाँ टॉपिक लगा रहा हूं बेटा मैं अगला, ठीक है। इसमें नंबर 1 रहेगा विशेषता एवं गुण के अंदर, नंबर 1 है
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको देखो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो पहले 4f श्रेणी का, 4f श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो यहाँ से आ जाओ बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ से शुरुआत करते हैं। एन बराबर क्या होता है बेटा, अपन के आवर्त है, ठीक है, और ये छठे आवर्त का है बेटा। यहाँ लिख दूं क्या आपके, चलो यहाँ लिख रहा हूं बेटा मैं कोष्टक में, आवर्त 6 वर्ग 3, ठीक है ना, सारा झंझट ही खत्म। अब देखो बेटा, आवर्त नंबर 6 है, यानी एन का मान 6 है बेटा। तो देखो यहां से शुरुआत कर रहे हैं अपन, यानी n-2 है ना, ठीक है। तो कौन सी श्रेणी का हो जाएगा ये अपन के, 6 में से 2 गए, कितने हो गए बेटा अपन के, 4 हो गए ना। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। पहला तो अपन के 4f 1 to 14, ठीक है। उसके बाद में बात करें बेटा n-1, यानी 6 - 1 यानी 5, 5d 0 से 1। उसके बाद में देखो बेटा n है ना, ये इस n को देखो आप कितने नंबर पे आ रहा है, 6 नंबर है n। ये हो जाएगा बेटा 6s और 2, 6s2 हो गया बेटा, ठीक है। ये तो हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब एक चीज आपको और देख लेना है, एक जो बेटा गैडोलियम है ना, GD, जो अपन की 64 नंबर पे है। अभी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखाऊंगा ना, तो आपको पता चल जाएगा। एक तो गैडोलियम, वह एक होता है बेटा ल्यूटेंशियम, जो 71 नंबर पे है, ठीक है ना। इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है ना, ये इंपॉर्टेंट लगना बेटा, इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, वो बेटा 5d में आता है, 5d में आता है, ठीक है ना। किस में आता है अपन के, 5d में। अब क्यों आता है तो चलो रीजन लिख देता हूं मैं अपन के, क्योंकि 4f7 और 4f14 के कारण 4f स्थायी हो जाता है बेटा इसमें। अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखाऊंगा ना, तब ये कहानी समझ में आएगी। 4f स्थायी हो जाता है, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो इसका, उसके बाद में करते हैं बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नेक्स्ट देखो बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना बेटा, इसमें ध्यान रखना बेटा इसका, एक तो रखना आपको इसका ध्यान, ठीक है, और एक रखना है बेटा इसका ध्यान। क्योंकि अभी जस्ट पहले मैंने एक लाइन दिखाई थी बेटा, एक तो GD और एक LU, यानी 64 और 71, ये दोनों है ना बेटा, ये अपन के 4f स्थायित्व के लिए अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज करते हैं बेटा। क्योंकि यहाँ क्या आना चाहिए, 4f8 आना चाहिए ना, हाँ। तो ये दोनों ही अपन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के स्थायित्व के लिए, इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो बेटा 5d के अंदर जाता है, ठीक है। बाकी देखो 58 के बाद, 58 पे जैसे अपन के सीरियम से स्टार्ट है, ये जो Xe है ना बेटा, ये एक्रिय गैस है जिनोन, जो अपन के 56 नंबर पे है, ठीक है। तो 56 से पहले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की जरूरत नहीं है ना बेटा, आप ऐसे डायरेक्टली इसको शॉर्ट रूप में जब किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हो ना, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले आप ये देख लो उसका नजदीकी एक्रिय गैस कौन सी है, ठीक है। तो उस एक्रिय गैस वाले एलिमेंट को लिख के उसके बाद का आप एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये जिनोन है 56 नंबर पे, चलो इधर लिख देता हूँ अपन के Xe जिनोन, ये अपन के 56 नंबर पे है बेटा। उसके बाद में 57 पे लेंथ है ना मैं, और 58 से स्टार्ट है बेटा सीरियम, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लो, एकदम क्रम में है, तो याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। देखो 4f1 है, उसके बाद में 3 है, 4 है, 2 नहीं है बेटा, ठीक है, 4f2 नहीं है, अच्छे से दिमाग में डालो, 4f2 नहीं है। उसके बाद में 3 4 5 6 7 7, यहाँ 7 7 2 है बेटा।
और 772 में अपन को इस 64 नंबर को याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में 8 नहीं है, 2 और 8 नहीं है बेटा, ठीक है। 9 10 11 12 13 14 और 14, दो 14 14 है बेटा। इसमें अपन के एक लास्ट वाले को देख लेना आप इसको यहाँ से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बेटा अपन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और सारे में 6s2 है बेटा, ठीक है। सिर्फ दो ही है जिसमें 5D1 और 5D1 है, ठीक है ना। ये हो गया बेटा अपन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे बेटा परमाणु तथा आयनिक आकार के बारे में, ठीक है। तो अगले वाला क्वेश्चन है टेक्निकल, ये तो बस नॉर्मली आज जनरल डिस्टिंक्शन था, तो इतना ऐसा कोई लोड वाली बात है नहीं इसमें, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, विजिट अगेन। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और कोई यदि इसके चाहते हैं ना बेटा ट्रिक्स, तो आप जब यूनिट शुरू हुआ था तो शुरुआत में इसके ट्रिक्स बता रखे हैं, तो आप वहां से देख सकते हो बेटा, वहां लिखा रखा है ट्रिक्स।